हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पहले हमने किया पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो अमर्ज कब होती है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सी इकोनॉमीज हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं। उसके बाद नई प्रॉब्लम्स अमर्ज होती हैं जैसे उनकी डेवलपमेंट के रिलेटेड। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें डिसीजन मेकिंग रिक्वायरमेंट थी और वो डिसीजन पॉलिटिकल लेवल पर लेने थे। इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका की कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती हैं उनको डेवलप करने के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अमर्ज होता है। वैसे ही इसके साथ एक और टर्म है जिसको हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन है वो अमर्ज होती है। तो आज हम इस सेशन में करेंगे पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होती है और इसके डायमेंशंस कौन कौन से हैं। तो पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन ये किस बात को डिफाइन करती है? तो मॉडर्नाइजेशन जिसको हम कहते हैं आज के टाइम में हम डेवलप हो रहे हैं, हम मॉडर्न बन रहे हैं, हम नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन होता है। जब सोशल चेंज होता है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिस चेंज हो जाता है इसी को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। सो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है? इट रेफर्स टू चेंज इन द पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम कह रहे हैं इसमें चेंज होना चाहिए। जब भी चेंज होता है हमारा पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो गया। कल्चर चेंज कैसे हो गया? जैसे पैरोआइकल पॉलिटिकल कल्चर था जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं थी। जैसे हम एशियन टाइम की बात करते हैं उसमें एक मोनार्क ही डिसीजन लेता था, और आज के टाइम में सब्जेक्ट पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर है वो डेवलप हो चुका है। पॉलिटिकल कल्चर चेंज एंड इसी के साथ ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो चेंज हो गई। मोनार्किज्म किसकी तरफ मूव कर चुके हैं? हम कर गए डेमोक्रेसी की तरफ मूव। तो ये क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं। इसकी इंपॉर्टेंस कितनी इंक्रीज हो चुकी है, हमारी कितनी एसोसिएशंस बन चुकी हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं, तो सब कुछ चेंज हो चुका है। इसी को डिफाइन करता है। इट रेफर्स टू चेंज पॉलिटिकल कल्चर, इंस्टीट्यूशंस एंड इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी है जब वो मॉडर्नाइज हो जाती है, वो नए एस्पेक्ट्स को अचीव करती है, इसको हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। जी किसके साथ भी डील करती है? इट आल्सो डील्स विद द काइंड एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमारे देश को पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, इस सिस्टम में जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की काइंड, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कैसी है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो रही है, हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे बन रहा है, इन सब को हम कहते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। आज के टाइम में ट्रांसपेरेंसी है इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो रहा है? मॉडर्नाइजेशन हो रही है। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इट हैज इन्वॉल्व अ ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी। जो पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। एंड द राइज ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट एडवांस्ड मॉडर्न सोसाइटी। तो इसकी बिसाइड हमारे पास नई सोसाइटी इमर्ज होती है जो बहुत ही एडवांस होती है, मॉडर्न होती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी खत्म, अब उसके बदले कौन सी नई सोसाइटी है? एडवांस सोसाइटी है, जिसमें आज के टाइम में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो रहा है, अगर हमारी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, हमको वोट देने का राइट मिल रहा है, डेमोक्रेसी है जी चेंज हो रही है, रूल ऑफ लॉ चेंज हो रहा है। पहले रूल ऑफ मैन था, मोनार्क था, अब रूल ऑफ लॉ सब पर सेम इंप्लीमेंट है। ये सब चेंजेस आए हैं इन मॉडर्न सोसाइटी। जब भी ये चेंज आते हैं, ये चेंज किसको डिफाइन करते हैं? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को ही डिफाइन करते हैं। सो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव सब्जेक्ट बन चुका है। तो जो मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक है, ये मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक पॉलिटिकल
डेवलपमेंट के साथ ही अमर्ज होते हैं। इसके साथ जब भी हम डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट के साथ कुछ ना कुछ चेंज होगा, जो चेंज होगा बेटर होगा। बेटर किसको डिफाइन करेगा? मॉडर्नाइजेशन को डिफाइन करता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम मोबाइल के एग्जांपल लें, जो पुराना मॉडल है और नया मॉडल लॉन्च होता है, नया मॉडल क्या होता है? हमेशा ही एडवांस्ड होता है, वो मॉडर्नाइज को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो भी नया चेंज होता है वो मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम करते हैं डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले क्लॉड ई वेल्च यूनियर हैं, इन्होंने क्या डिफाइन किया है? वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस, सो प्रोसेस बेस्ड अपॉन द rational utilization of resources and aimed at the establishment of modern society। तो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस बन जाती है जिसमें हम काम करते हैं। काम करने के साथ, डेवलपमेंट के साथ ही हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे से डेवलप होती है। जितने भी हमारे रिसोर्सेस है, चाहे मैन रिसोर्सेस हैं, चाहे फिर हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, मटेरियल रिसोर्स है, हर एक रिसोर्स को हम रैशनली यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड एम हमारा एक ही पर्पस होता है कि हमारी सोसाइटी को डेवलप करना, मॉडर्नाइज करना। तो ये क्या कहलाता है? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। इसी तरह J.S. कोलमैन है, वो कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन को? वो कहते हैं पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन refers to those political structures which enhance capability, effectiveness and efficiency in the performance of political system of a society। जैसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वैसे ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसके काम करने की समर्था इंक्रीज होती है, उसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं इफेक्टली उन पर लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। अगर ऐसे चेंज आते हैं तो इसमें सोसाइटी अच्छा परफॉर्म करती है। इसी अच्छे परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। तो ये होगी डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। अब इसके बात करते हैं क्वाइनेस ऑफ द टर्म। जो टर्म है ये कब हिस्ट्री में इवॉल्व होती है? तो दिस टर्म फर्स्ट अपीयर्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लिटरेचर इन द 1960s फॉर सोशल चेंज। जब 1950s में पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अमर्ज होता है, उसी लिटरेचर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक नया टर्म है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। उसका इमर्जेंस होती है जो किसको रिप्रेजेंट करती थी? सोशल चेंज को। जब भी सोसाइटी में चेंज हो रहा था, इस पॉजिटिव चेंज को उन्होंने मॉडर्नाइजेशन टर्म है इसका नेम दे दिया। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन टर्म है, इस टर्म ने रिप्लेस कर दी कुछ टर्म्स जैसे यूरोपियनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। पहले क्या था 1960s में, उससे पहले जब भी हम डेवलप कर रहे थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उसी टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट होती हैं, फिर वो डेवलप करना स्टार्ट करती हैं, तो उनके लिए टर्म यूज की जाती थी वेस्टर्नाइजेशन। या फिर यूरोप कंट्रीज है वो डेवलप थी, उसको कहते थे यूरोपियनाइजेशन। लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन टर्म को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो इसने रिप्लेस कर दिए इन दोनों टर्म को। अब हम अपनी मॉडर्नाइजेशन को यूरोपियनाइजेशन या फिर वेस्टर्नाइजेशन नहीं कहते, हम मॉडर्नाइजेशन टर्म कहते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हो गया चेंज ऑफ द टर्म। अब हम इसकी करते हैं डायमेंशंस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के डायमेंशंस कौन कौन से हैं? इनके 5 डायमेंशंस है। इसमें फर्स्ट है साइकोलॉजिकल लेवल। जब सोसाइटी का साइकोलॉजिकल लेवल चेंज होता है, वो चेंज लाने की बात करते हैं, तो बेसिक चेंज इन द नॉर्म्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशंस, जिसमें हम भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम भी एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। जब तक जहां पर चेंज नहीं होगा तब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं होगी। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर हम भी इस चेंज को प्रेफर कर रहे हो। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी साइकोलॉजिकली रेडी होने चाहिए। हमारे हर एक कंट्री में हर एक सिटीजन है
इस चेंज के लिए प्रेफरेबल हो। हमारे नॉर्म्स वैल्यूज चेंज होती हैं। अगर हम ऑटोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी होगी, नॉर्म्स वैल्यूज चेंज होगी। ऑटो करेक्ट है, वो भी अपना रूल छोड़कर डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हो। तो इस तरह साइकोलॉजिकल लेवल पर चेंज आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पर चेंज आना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, लिटरेसी एंड मास कम्युनिकेशन। अब जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो सिर्फ कुछ पर्सन तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, मास पॉपुलेशन तक पहुंचनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में एजुकेशन सेपरेट हो रही है, ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, हम लिटरेट हो रहे हैं। एंड मास कम्युनिकेशन, लोगों को कम्युनिकेशन की न्यू मीन्स है वो मिलने स्टार्ट हो गया। अगर न्यूज़पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर सब पढ़ लेते हैं, रेडियो है, अब तो मोबाइल है जिसमें इंटरनेट है, तो सब कुछ हमको पता चल जाता है। मास कम्युनिकेशन है, ये हो रहा है, ये क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर चेंज आ रहा है। देन डेमोग्राफिक लेवल पर हमारी जो पॉपुलेशन है इस लेवल पर चेंज आना चाहिए। अर्बनाइजेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, मॉडर्नाइजेशन को। हमारे देश की जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड हो रही है, इसको हम मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या है, डेमोग्राफिक लेवल पर चेंज है। सोशल लेवल पर, पूरी सोसाइटी पर जो इंडिविजुअल की लॉयल्टीज हैं वो चेंज होती हैं, सोसाइटी की तरफ मूव करती हैं। पहले क्या था, हम सिर्फ सेल्फिश थे, अपने बारे सोच रहे थे। जब ये मॉडर्नाइजेशन होती है, इंडिविजुअल्स लॉयल्टी टू फैमिली एंड अदर एसोसिएशन वो भी मूव करती हैं। हम फैमिली के रिगार्डिंग अदर एसोसिएशन बनाते हैं। अगर हम वुमेन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इसके लिए भी एसोसिएशन बना रखी हैं। वीक सेक्शन है, इसके लिए भी एसोसिएशन बना रही है ताकि इनको एम्पावर कर सके। अदर एसोसिएशंस हैं, हम ये बना रहे हैं, सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं, तो जो सोशल चेंज हो रहा है, तो सोशल लेवल पर जब चेंज होगा तो मॉडर्नाइजेशन होगी। एंड लास्ट वन इज इकोनॉमिक लेवल पर चेंज। इकोनॉमिक लेवल पर कैसे चेंज होता, जब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होंगी तब तक मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी। हम कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप हो रहा है, सर्विस सेक्टर डेवलप हो रहा है, न्यू मेथड, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, हम स्पेस पर जा चुके हैं, तो इसका हमको इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अगर हम इकोनॉमिकली रिच हो रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रहा है, तब ये इकोनॉमिक लेवल पर है। ग्रोथ ऑफ मार्केट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो ये चेंज है, ये मॉडर्नाइजेशन है। तो इस तरह जब ये चेंजेस होते हैं इसको हम पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। ये चीज किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।